Good evening, ladies and gentlemen. My name is सरताज अफजल and I am today's host. आज की इस स्पेशल टीम मीटिंग का मैं होस्ट हूँ and I am thankful to Almighty कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है and I can understand and I can explore this opportunity and I am thankful to my mentors अफजल sir and आसिया मैडम for giving me this honor and privilege कि आज के जो इस एक्सक्लूसिव सेशन है, वेरी स्पेशल इवेंट मैं आज होस्ट करने वाला हूँ। और आप सभी जो है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी तैयार हैं आज सीखने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी अटेंटिव थ्रू आउट द मीटिंग। आप सभी अटेंटिव रहें क्योंकि बहुत ही पावर पैक्ड सेशन रहेगा। पूरे स्पीकर्स अपनी तैयारी के साथ हमारे इस इवेंट में मौजूद हैं और दे आर गोइंग टू गिव देयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचिंग्स और अपना विजडम वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। So, ladies and gentlemen, please let me invite our first very special speaker, and he's from Kusmunda. So I will invite him, and he's one of the fastest growing leader we have, and his topic is very special, dreams and goals. बहुत ही स्पेशल विषय में वो बात करेंगे हमारे बीच में, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। प्लीज आई विल वेलकम बिप्लब सरकार सर ऑन द वर्चुअल स्टेज। वेलकम सर, over to you sir. Good evening, Sartaj. Good evening, everyone. Thank you, Sartaj, for the warm welcome. Welcome, और आज सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे एक बेहतरीन टॉपिक पे बोलने का मौका मिला। और थैंक यू टू वकार अफजल सर एंड आशिया मैडम, शैलेंद्र सिंह सर एंड मनीषा मैडम, जिन्होंने मुझे इतने प्यार से ध्यान से नर्चर कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ में ग्रो कर रहे हैं। और मुझे जो जिम्मेदारी आज मिली है ये बहुत ही खूबसूरत सा जिम्मेदारी है। और ये खूबसूरत महसूस जब इस संगत में आया तब मैंने इसको महसूस करना शुरू किया कि ये कितनी खूबसूरत चीज है कि जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारे सपने, ड्रीम्स। ड्रीम्स ये तो सभी के होते हैं और कुछ लोगों का स्पेसिफिक होते हैं और कुछ लोगों का उनको लगता है कि ये मेरा ड्रीम है, बट वो एक्चुअली विश होती है। तो मेरा टॉपिक है ड्रीम्स एंड गोल्स। मैंने अपने स्तर पे थोड़ी सी तैयारी की है, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा और यहाँ से हम लोग एक अच्छा मैसेज लेंगे। सो ड्रीम्स से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस एसोसिएशन बुक्स एंड स्टडीज के माध्यम से जो चीज मैं सीख पा रहा हूँ कि ड्रीम्स के विषय में क्या है कि हर एक इंसान अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सब कोई बिजी है, सब कोई मेहनत कर रहे हैं, पर जो की फैक्टर है जो कि एमए बिजनेस में आने के बाद में मैंने सीखा वो है यह है कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी जो पॉइंट होती है जिसपे हम सबका ध्यान सबसे ज्यादा होने की जरूरत है वो है क्यों, कि हम इसे क्यों करें। तो हर कोई इंसान इस धरती पे हर एक इंसान अपने स्तर पे मेहनत कर रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि हर इंसान जो सफलता चाहता है, जो तरक्की चाहता है, जो इसकी ख्वाहिश है, वो क्यों नहीं पूरे होते हैं। तो इसके पीछे जब कुछ रिसर्च हुए उससे ऐसा क्यों होता है तो देखा गया है कि हमको ड्राइव करने के लिए दो फोर्सेस काम करती है। पहला जो फोर्स है जिसमें ज्यादातर लोग इन्वॉल्व होते हैं दैट इज फियर ऑफ लॉस। और आप हम लोग जिस संगति में रहते हैं, मैं भी जिस संगति में इसके पहले रहा करता था, उस संगति में हमेशा हमें जिस चीज के लिए प्रेरित किया गया है वो है डर। अच्छे नंबर से पास करो नहीं तो अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेंगे, अच्छे नंबर से अच्छे कॉलेज से दाखिला नहीं मिलेगी तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी करने के बाद ज्यादा खर्च मत करो, सेविंग करो, विपरीत परिस्थितियों में काम आएंगे। तो एनीवे ये हमारी एसोसिएशन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता रहा कि हम हर जो चीज हमें मोटिवेटिंग फैक्टर जो है, हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमेशा से रहा है डर। तो देखा गया कि दुनिया में ज्यादातर लोग जिस कतार पे खड़े हैं उनका जो ड्राइविंग फोर्स है, उनको जो चीज मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, दैट इज डर, फियर ऑफ लॉस।
खो जाने के डर की वजह से वो ये काम करते हैं। दूसरे जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी जिंदगी हमें आकर्षित करती है, उनकी जीवन शैली हमें प्रभावित करती है, जिनकी विचारधाराएं हमें उत्साहित करती है, वो लोग सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए काम करते हैं। पाने की चाहत, वो खोने का डर उन्हें उनको कभी भी परेशान नहीं करती है, वो कभी भी इस चीज की तैयारी नहीं करते हैं। वो लोग अपनी तरीके से जो बेस्ट हो सकता है वो परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखी गई है कि दो ही फोर्स हैं हमें मूव करने के लिए। एक है फियर ऑफ लॉस, दूसरी है सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट जिसको अपन लोग बोल रहे हैं, इसी को अगर हम लोग एक वर्ड में डिफाइन करें तो दैट इज कॉल्ड ड्रीम, कि हमारे सपने क्या है। अब इस सपने, ये शब्द आम लोगों के लिए एक उपहासजनक शब्द है। आम लोग सोचते हैं सपने क्या होते हैं, ये तो कहानी वाली, किताबों वाली बात हो गई, हकीकत में ऐसे होते नहीं है। पर अगर हम लोग अपने देश के, हमारे देश की जो सबसे विशेषता रहा कि इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग सब जन्म लेते हैं। अगर हम लोग ये देखें, जैसे सबसे पहले जो मेरे आइडल है वो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इस सपने के विषय में क्या बोलते हैं? स्वामी जी बोलते हैं कि समाज के प्रति सबसे बड़ा पाप छोटा सोचना। यानी कि अगर आप और हम छोटा सोचते हैं तो ये न केवल अपने लिए बल्कि ये समाज के प्रति भी एक पाप है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो क्या कहते हैं सपना? राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा अपराध छोटा सोचना। जस्ट इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि ये सब सारे महान लोग वो सपने के विषय में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। एलिनर रूजवेल्ट वो बोलते हैं, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन देयर ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जो अपने सपनों की खूबसूरती पर यकीन करते हैं, भविष्य उनकी होती है। तो सारी ये इनकी ऐसे ही जो मुट्ठी भर सफलतम लोग हैं, जो हमारी आदर्श हैं, जिनकी कहानियां हमें प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, उत्साहित करती हैं, ये सारे लोगों का सोचने का जो मुख्य बिंदु है, पॉइंट है, वो है ड्रीम, एक सपना। एक सपना, बड़ा सपना लेने के लिए सब हमें प्रेरित कर रहे हैं। और अभी के समय में जो जिस एज में आप और हम है, दिस इज इंफॉर्मेशन इज रादर इमेजिनेशन एज। ये कल्पना का युग है। इस युग में जो भी इंसान बड़ा सोचने का दुस्साहस कर सकता है, वो जिंदगी में, अपनी जिंदगी में न केवल अपनी बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आ सकता है, उनके सपने पूरे कर सकते हैं, उनको सपने देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि आज के समय में कि जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है और आज तक दुनिया में जो भी बेहतरीन चीजें हुई हैं, वो किसी ना किसी के सपने ही हैं। सपना पहले दिखते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं, जो पहले दिखते नहीं है, पर जब उस बंदा उस सपना लेता है, उस पर आस्था रखता है, उस पर विश्वास करता है, और वो एक दिन वो हकीकत में आता है। तो मूलभूत बात यह है कि अगर हम एक खूबसूरत जिंदगी के विषय में सोच रहे हैं, एक खूबसूरत समाज के विषय में सोच रहे हैं, एक खूबसूरत राष्ट्र के विषय में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी हमें सबसे पहले लेने की आवश्यकता है, वो है कि हम सब मिलके एक बड़े सपने देखने का साहस करें। क्योंकि यही मुट्ठी भर लोगों की सफलता का राज है। और हम भी कहीं ना कहीं, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है, यानी कि हम भी अपने आप को भीड़ से अलग करने का फैसला कर चुके हैं। और भीड़ से अलग आने का जो सबसे पहला और सबसे अहम चीज होती है, वो है सपने। लक्ष्य की अगर बात करें, जब हम अपने सपने को लिख लेते हैं, ठान लेते हैं सपनों को हासिल करने के विषय में, तब उस सपने के आगे में जब हम लोग तारीख लिख देते हैं, उसे जब एक समय सीमा में आबद्ध कर देते हैं, तो वो हमारा लक्ष्य में बदल जाता है। अब ये मैं एक बुक में एक स्टडी कर रहा था, उसमें ये देखी गई कि अगर हम लोग देखें कि समाज को अगर विभाजित किया जाए, तो देखा जाता है कि अगर मान लीजिए 80-20 रूल को ही अपन अप्लाई करें, तो दुनिया में 80% लोग हैं जो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जैसे आज की तारीख में मैं एक सरकारी नौकर हूँ, कोल इंडिया के साथ में नौकरी करता हूँ।
और वहां पे मेरे साथ में कुछ प्राइवेट वाले भी लोग भी हैं, पर उनको मैं देखता हूँ कि वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बावजूद उसके उनके पास में वो आमदनी नहीं है, वो सम्मान नहीं है, वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो हमें मिलता है। पर मेहनत तो वो ज्यादा कर रहे हैं, फिर उनको ऐसा क्यों होता है? तो इस विषय पे कुछ लोगों ने इस पे रिसर्च किया कि लोग तो मेहनत करते ही हैं, समय लगाते हैं, अपने स्तर पे पैसे भी लगाते हैं, जानकारियां भी लेते हैं, शिक्षा भी लेते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो जिंदगी के मुकाम के एक शानदार मुकाम हासिल करते हैं और एक अपनी अमिट छाप छोड़ जाने में सफल होते हैं। जैसे मैंने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, एलिना रूजवेल्ट, ऐसा बहुत सारे, डिज्नीलैंड के वाल्ट डिज्नी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, 750 करोड़ जनसंख्या में ऐसे शायद कुछ हजार लोग होंगे जिनको, जो हमारे प्रेरणा का स्रोत है, जिसे पूछने से लोग ये नहीं पूछते हैं कि कौन एलिना रूजवेल्ट, कौन मदर टेरेसा, कौन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये लाइन नहीं बोलते हैं। तो इन लोग भी मेहनत किए, इन लोग भी समय लगाए, इन लोग भी शिक्षा लिए, पर और कुछ लोग हैं, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, जो भीड़ के हिस्से हैं, तो वो ऐसा क्यों है? तो इनको जब रिसर्च किया गया, रिसर्च करके इनका जो वर्क पैटर्न, इनकी जो काम करने का अंदाज, जो तरीका है, जब उसको बहुत गंभीरता से देखी गई, तो ये देखा गया कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो सफलता के शिखर पर होते हैं, जो लोगों के लिए आदर्श होते हैं, जिनकी बातचीत लोगों को प्रभावित करती है, वो लोगों का काम करने का अंदाज क्या होता है? तो वो जब कभी भी कोई चीज का फैसला करते हैं, सबसे पहला जो जिस विषय पे वो सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा लगाते हैं, वो है उनका ड्रीम। वो पहले ये सोचते हैं, इसे मैं क्यों करूं? इसको करने से मेरी जिंदगी में, मेरे समाज में, मेरे राष्ट्र में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे? इस बिंदु पे वो सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। तो सोचिए कि ड्रीम्स कितने इंपॉर्टेंट चीज है। जब वो अपने ड्रीम्स को डिफाइन कर लेते हैं कि इस काम को करने से, इसे सीखने से मुझे और मेरे समाज को मैं क्या दे सकता हूँ, क्या योगदान होगा, जब उसको डिफाइन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो जिस बिंदु पे वो आते हैं, वो उसको गोल में चेंज करते हैं। गोल वो तभी बना पाते हैं जब उसमें वो एक अपनी तारीख डाल देते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट को इतने सालों में कंप्लीट कर लेना है। प्रैक्टिकल जिंदगी में जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई लिखाई किया, भाई हमारे जैसे बच्चे होते हैं, उनको पता है कि एग्जाम होंगे, पर जब उनको एग्जाम की तारीख मिल जाती है, डेट मिल जाती है कि इस तारीख से आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू होगी, तो देखेंगे कि उनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति उनकी नजरिया बदलती है, वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है गोल की कि उसके साथ में तारीख होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब उसे आप तारीख उसमें डाल देते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाती है और आप फोकस होकर उस काम को करना शुरू करते हैं डिसिप्लिन मैनर पे। जब गोल और बना लेते हैं, उसके बाद में वो प्लानिंग करते हैं कि ये जो मैंने लक्ष्य बनाया है, जो मुझे इतने सालों में हासिल करनी है, उसके लिए मेरे पास में प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, जब उसको वो एकदम डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने हर हर कोई ये सुने हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। इसका ये मतलब है कि जब हम लोग कोई चीज, कोई लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो सफलता के लिए जो माइंड जिम्मेदार है, जो तत्व जिम्मेदार है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी शब्दों को नहीं पकड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड को तस्वीर चाहिए होता है, फोटो चाहिए होता है, वो एक्टिवेट होता है फोटो से। तो फ्रेंड्स, इसको आप अगर ऐसे देखें, जैसे अगर हम आपके सामने माँ शब्द बोलें, तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या आई? आपकी माँ शब्द आया, या आपने अपनी माँ की तस्वीर देख पाए? या अगर आप किसी दिन, आपको सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, जब आप अपने दिमाग को ये कहते हैं कि मुझे कल 5 बजे उठ के ट्रेन पकड़ना है या कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट कोई टास्क है, तो आपकी दिमाग क्या देखता है? तो आप गौर करिएगा कि वो घड़ी का कांटे का पोजीशन को देखता है। यानी कि हमारा जो, हमें जो मेगा सक्सेस की ओर लेके जाएगा, जो जो
चीज जो हमारे साथ में इनबिल्ट है, जो ईश्वर ने हमारे अंदर दे रखा है, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि इसको एक तस्वीर चाहिए होता है एकदम साफ सुथरी। जब हम लोग साफ सुथरी तस्वीर उसको दे पाते हैं तो वो उन चीजों को बहुत इजीली एक्टिवेट कर लेता है। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड फेथ एंड बिलीव। फेथ फेथ और बिलीव दोनों एक जैसा शब्द लगते हैं, पर दोनों को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से गौर करेंगे तो एक मामूली सा डिफरेंस है। फेथ, इसको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको कोई सबूत नहीं चाहिए होता है। फेथ जैसे ईश्वर को हम लोग में से किसी ने नहीं देखा, बट वी डू हैव फेथ इन गॉड। और बिलीव बिलीव को एविडेंस की जरूरत पड़ती है, सबूत देने की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम लोगों को फेथ करना पड़ेगा, फिर उसको बिलीफ में टर्न करना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट जो काम है दैट इज आवर एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो ये जो दुनिया के जो सफलतम लोग हैं, उनका जो वर्क पैटर्न है वो क्या है? सबसे पहले वो ड्रीम लेते हैं, फिर वो उसको गोल में टर्न करते हैं, फिर उसके लिए वो शानदार प्लानिंग करते हैं, फिर उसमें वो अपनी बिलीफ एंड फेथ को 100% ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद फिर वो एक्शन पे आते हैं, वर्क पे आते हैं। पर जो भीड़ है, जो जिस ज्यादातर लोग जो जो औसत लोग हैं, उनका काम करने का अंदाज है, जैसे आप और हम एमबीए बिजनेस के विषय में लोगों से बात करने जाते हैं तो उनका सबसे पहला मुद्दा क्या होता है? करना क्या है। यानी कि अगर आप ये देखेंगे कि वो सबसे पहले 5वें पॉइंट पे आते हैं, जो सफलतम लोग सबसे आखिरी में पकड़ते हैं, औसत लोग उसे पहले पे पकड़ता है। बस इतनी सी ही डिफरेंस है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, एक शानदार जानदार जिंदगी के विषय में, अगर एक अमिट छाप छोड़ने के विषय में सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रिडिक्टेबल एक फॉर्मूला है, एक वर्क पैटर्न है। आप और हम अगर इन बिंदुओं पर चलने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप और हम भी उन मुट्ठी भर लोगों की समुदाय में शामिल हो सकते हैं, अपने नाम लिखवा सकते हैं और अमर हो सकते हैं। आपकी और हमारी प्रयास से हम एक शानदार जानदार समाज की निर्माण कर सकते हैं। और आज की तारीख में शायद आप और हमारे सपना लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद ये आज की तारीख में हमारी ये मांग है कि इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, इतने सारे लोग उनको जिस स्तर की जिंदगी होनी चाहिए थी उस स्तर से नीचे जिंदगी जी रहे हैं। तो इस जिम्मेदारियों को एहसास करिए, एक शानदार सपने लीजिए, इस संगति में अपने आप को बनाए रखिए, अपनी फेथ एंड बिलीफ को डेवलप करिए। सारी चीजें खूबसूरत होने जा रही है। सो फ्रेंड्स, मेरा समय यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है मैं जो थोड़ी सी चीजें अपनी स्तर पे सीख पाया हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो मैंने आपके साथ में बांटा। उम्मीद है कि ये आपको एक दिशा देने में सफल होगा। थैंक यू वेरी मच।